अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी जो वीडियो है ये रिंग नेक के बारे में मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रिंग नेक के बेबी के बारे में बताया था कि आपने बेबी कैसे बाय करना है, उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी खुराक, उसकी फीड सीड वगैरह किस तरह देनी है। आज हम बात करेंगे रिंग नेक के ब्रीडिंग के हवाले से कि अगर आपने ब्रीडिंग लेनी है, रिंग नेक की ब्रीड लेनी है तो किस तरीके से लेनी है, केज बाय केज लगाना है, कॉलोनी में लगाना है, कॉलोनी में कैसे रखना है, केज में कैसे रखना है। तो देखिए, रिंग नेक जो है केज के से ज़्यादा कॉलोनी में बेहतरीन ब्रीड करता है। अगर आपने कॉलोनी बनाई है तो पहले मैं आपको कॉलोनी के बारे में बता देता हूँ। कॉलोनी बनाई है तो आपने, अगर मिसाल के तौर पे 10 पेड़ का आपका इरादा है कि 10 पेड़ आपने लगाने हैं कॉलोनी में, तो आप 12 पेड़ बाय करें। और पट्टे अगर बाय करें तो सबसे बेहतर है। अगर आप ब्रीडर पेयर बाय कर रहे हैं कहीं से तो फिर आप फिक्स पेयर कर ले। जैसे 10 थे तो आप 10 ही पेयर बाय करें, क्योंकि वो तो 100% आपको पता है कि पेयर ही होंगे। अगर आपने पट्टे बाय किए हैं, अगर आप और आपका 10 पेयर का इरादा है तो फिर आप 12 पेयर बाय करें। हो सकता है उसके अंदर कोई सेम जेंडर निकल आए, मेल ज़्यादा आ जाए या फीमेल ज़्यादा आ जाए, तो ऐसी सूरत में आपके 10 पेयर कंप्लीट हो जाए। तो कॉलोनी के अंदर आप बाय करें और कॉलोनी में रखें। और कॉलोनी के अंदर आप चाहे पट्टे लें या चाहे ब्रीडर पेयर लें, ये हमेशा याद रखें तमाम के तमाम पेयर आपने एक साथ छोड़ने हैं, आगे पीछे आपने करके नहीं छोड़ने। नहीं तो अगर आप 2 पेयर पहले छोड़ देंगे तो वो जो 2 पेयर है वो कॉलोनी में डोमिनेट हो जाएंगे, और दूसरे पेयर जब आप बाद में छोड़ेंगे तो वो जो पहले वाले पेयर थे वो उनको मारेंगे और वो एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आपने, चाहे आप पट्टे खरीदें चाहे आप ब्रीडर पेयर खरीदें, आपने तमाम के तमाम एक साथ छोड़ दें। दूसरे कॉलोनी के अंदर आपने जो भी बक्स लगाने हैं, जितने भी बक्स लगाने हैं, इसका तरीका ये होता है आपने उसके छत से गैप दे के लगाना है। आपने छत से बिल्कुल बक्स को मिलाना नहीं है। आपने कम से कम इतना गैप देना है कि एक रिंग नेक पैरेट उसके ऊपर इजीली बैठ जाए, क्योंकि रिंग नेक जब ये ब्रीड करते हैं तो जो मेल होता है वो बॉक्स के ऊपर बैठ के फीमेल को फीड करवाता है। तो 1 फीट के 1.5 फीट 1 फीट के गैप से आपने बॉक्स लगाने हैं और छत से गैप दे के बॉक्स लगाना है। और कॉलोनी में ये फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें टाइम की बचत होती है। केज के अंदर तो आपको हर केज का अलग अलग दाना पानी देखना है, चेंज करना है, उसकी सफाई करनी है। लेकिन कॉलोनी में ऐसा कोई इशू नहीं है। आपने सिंपल कॉलोनी में जाना है, दाना पानी चेंज किया, सफाई की और फ्री। कॉलोनी में क्या है कि आपने पट्टे छोड़े, बड़े होंगे, एडल्ट होंगे, ये अपनी मर्जी से अपना पेयर करेंगे, अपनी पसंद से अपना साथी मुंतखब करेंगे, जिससे ब्रीड बहुत अच्छी आती है। और इवन कि आपको किसी किस्म की ख़ास मेडिसन की, ख़ास ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं होती। सिर्फ आपने ख्याल क्या करना है, आपने इनकी डाइट का ख्याल करना है, जिसके अंदर ग्रीन फूड हो गए। आपने इनको ग्रीन फूड रोज़ाना कोई ना कोई देना है। घरों में सब्जियां पकती हैं, पालक हो गई, मटर मटर हो गए, मेथी हो गई, तुरई हो गई, लौकी हो गई, खीरा हो गया, कद्दू हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो आप डेली की बुनियाद पे इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट फूड के अंदर जो चीज़ें आती हैं, सॉफ्ट फूड के अंदर दालें हो गई, लोबिया हो गई, काले चने हो गए, तो ये आप सॉफ्ट फूड ये इनको डेली प्रोवाइड करो। ब्रीडिंग के हवाले से काले चने तो बेहतरीन होते हैं रिंग नेक के लिए, इसको जल्दी ब्रीड पे लाने के लिए। तो आप इनकी डाइट का ख्याल रखें, इनकी जो मैंने बताया आपको ग्रीन फूड, उसके बाद फ्रूट, कोई जो मौसमी फ्रूट होता है वो आप इनको दें, मौसमी सब्जियां इनको दें। इनकी सीड जो है, सीड का ख्याल रखें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें रखते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की इजाफी मल्टीविटामिन की या इजाफी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने फूड है, जितनी सब्जियां हैं, जितने फ्रूट है, इसके अंदर विटामिन के ख़जाने छुपा के रखे हुए हैं। हम लोग को अपने इल्म नहीं होता, इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता, हम इजाफी तौर पे इनको देते हैं विटामिन। तो अगर आप ये चीज़ें रेगुलर ही देते हैं
तो आपके बर्ड के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी किसी चीज़ की। तो अगर आपने केज बाई केज रखे हुए हैं तो केज बाई केज के अंदर लाजमी है बर्ड को फ्लाइंग भी नहीं मिलती जो कॉलोनी में मिलती है। और ज़्यादा जैसे मेरे पास ये आप देख रहे हैं सामने जो लगे हुए हैं बर्ड, ये 4 फीट लंबा केज है इसका। तो मेरे हिसाब से तो खैर 4 फीट भी कम है इसको, तो कॉलोनी मेरे पास तो स्पेस का मसला है, नहीं तो मैं कॉलोनी लगाता रिंग नेक की। तो कॉलोनी में तो ये होता है इनको अच्छी फ्लाइंग मिलती है, इनके फेदर खुलते हैं। इन जब फ्लाइंग अच्छी मिलती है तो इनको डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो इनका बेहतरीन रहता है, खाना जल्दी हजम होता है, जिससे इनके जो जिस्म के अंदर किसी किस्म के कोई फासिद मादे हैं या कोई इसी नेगेटिव एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। केज के अंदर ये हिसाब नहीं होता, केज के अंदर फ्लाइंग कम होती है, बर्ड के लिए इतना उड़ने का जगह नहीं होती, इसलिए हमें देखभाल के अंदर एक केज के अंदर एक तरीके से इनको फूड देना पड़ता है। आप ओवर फूड करेंगे, ओवर डोज करेंगे, चाहे वो मेडिसन है या ब्रीडिंग फार्मूला है, तो बर्ड के लिए नुकसानदेह है, बर्ड अपनी प्लकिंग करेगा। तो कॉलोनी केज के अंदर आपको सिर्फ ये हिसाब रखना पड़ता है कि आपने एक तरीके से इनको फूड देना है। बाकी चाहे केज है चाहे कॉलोनी है, आप इनको डेली बेस पे वेजिटेबल और फ्रूट अप्लाई करें। बाकी में इनकी जो एडल्ट की उम्र होती है ये आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आप केज लगाए हैं, केज बाई केज है, जब तक पेयर एडल्ट ना हो आप किसी सूरत में इनको बॉक्स ना लगाएं, और जब तक इनका सीज़न ना हो। मतलब कि अभी जैसे रिंगनेक है, रिंगनेक के अंदर मेल की तो ग्रीन रिंग बन जाता है, पता चल गया ये मेल है। फीमेल का कैसे पता चलेगा फीमेल है? एडल्ट जो होता है ये फीमेल, उसकी आई कलर जो होता है, आंखों के गिर्द जो रिंग होता है वो डार्क ऑरेंज हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है ये फीमेल एडल्ट है। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, पट्टे होते हैं, एडल्ट की उम्र को नहीं होते हैं, उनकी आंखों का कलर ब्लैक होता है। ये आप जब भी बाय करें आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आपको कोई, ये फ्रॉड भी बहुत होता है, आपको कोई बेच रहा है कि ये भाई मेल है आप इसको ले जाइए, एडल्ट मेल है तो इसका रिंग आने वाला है करीब, आप उसकी आई कलर चेक करें। अगर उसकी आंखों का कलर, आंखों के गिर्द जो रिंग है उसका कलर ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज है, तो आप फिर बेफिक्र होकर बाय करें क्योंकि वो फीमेल है। अगर उसकी आंखों का जो रिंग है वो लाइट ऑरेंज है या ब्लैक शेडो है, तो इसी सूरत में आप उसको श्योरिटी नहीं होगी कि वो मेल है या फीमेल है। तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि लोग पेयर समझ के अपने पास लगा देते हैं, लेकिन वो ब्रीड ही नहीं करते क्योंकि जेंडर सेम है। जब उनकी एज आती है एडल्ट पे, तो जिसको हम फीमेल समझ रहे होते हैं उसका रिंग निकल आता है, तो पता चलता है तो दोनों मेल थे, टाइम भी ज़ाया और पैसे भी ज़ाया। तो आपने ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है जहाँ से भी आप पेयर ले रहे हैं, तो ये बंदा ट्रस्टेड हो कि हाँ यार ये बंदा सही है और ये जो जेंडर चेक करके दे रहा है। अगर जेंडर एक मिसाल है नहीं भी उसको समझ आ रही, तो जो भी सेल करने वाला जो ब्रीडर होता है वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा नहीं भाई मैंने आपको भेज दिए अब आप जाना, आपका काम जाना। वो आपको चेंज भी करके देगा कि हाँ यार अगर ये सेम जेंडर हो गई तो मैं आपको इसकी जगह इसका साथी दूंगा, इसका दूसरी जेंडर दूंगा। अगर ये सारे मेल निकल आए तो फीमेल मैं आपको चेंज करके दूंगा। तो ये आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। बाकी रिंगनेक में यही सिर्फ ये एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो आती है प्राइवेसी। आपने चाहे केज बाई केज लगाए हुए, चाहे आपने कॉलोनी में लगाए हुए, आपने इनको प्राइवेसी देनी है। अगर आप प्राइवेसी नहीं देंगे, बच्चे बार बार आएंगे जाएंगे, या कोई जानवर वगैरह है जैसे बिल्ली हो गई घर में रखी हुई है, बार बार इनके केज के पास आ रही है, बच्चे इनके केज के पास आ रहे जा रहे, इसी सूरत में ये ब्रीड नहीं करते और हमारा टाइम और पैसा दोनों ज़ाया होते हैं। तो आपने इस चीज़ के लाजमी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने इनको प्राइवेसी मस्ट देनी है। प्राइवेसी इनकी ब्रीड के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राइवेसी इनको दें। आप आप जा रहे हैं या कोई और जा रहा है, सिर्फ एक पर्सन इनके केज में जाए, इनकी कॉलोनी में जाए, डेली दाना पानी चेंज करे। क्योंकि देखिए कोई भी जानवर है, अल्लाह ने सबको अकल दी है। रिंगने डरते बेशक है, लेकिन ये भी देखते हैं कि ये बंदा आता है डेली हमें दाना पानी देता है, चला जाता है, फिर ये आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, भी इनका डर कम हो जाता है। तो आपने इनको फजूल तंग नहीं करना, फजूल नहीं। हाँ आप कॉलोनी में जाएँ, कॉलोनी रखिए, आपने शेड है जाएँ, एक साइड बैठ जाए ताकि आपको देखें, मानूस हो जाए आपसे,
कि हाँ ये हमें दाना पानी देता है, हमारा ख्याल करता है, तो ये फिर इनका डर कम हो जाता है। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि इनको प्राइवेसी देनी है, इनका ग्रीन फूड, इनका सॉफ्ट फूड और इनकी सीड, इसका ख्याल रखें। बाकी अगर आपने विटामिन देने हैं बाकी अगर आपने इनको विटामिन देने हैं तो मैलिक कंपनी के विटामिन बेहतरीन विटामिन है, न्यूज़ में भी मिल जाते हैं कि आप इनको यूज़ कराएं। तो मैलिक कंपनी, आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना, आप कोई भी विटामिन आप मैलिक के ले रहे हैं, बीटा फार्म से लेकर कोई भी ले रहे हैं, आपने जो इसकी पैकिंग होती है, जो इसकी डब्बा होता है, उसके ऊपर इसका तरीक़ेकार लिखा होता है, कितनी डोज आपने कितने लीटर पानी में देनी है, यूज़ करवानी है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, आपने उसकी क्वांटिटी कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जो भी विटामिन है अगर आप उसका ओवर डोज कराते हैं तो वो बर्ड के लिए नुकसानदेह है। बर्ड प्लकिंग में चला जाता है, ब्रीड छोड़ देता है और उल्टा नुकसान होता है। तो आपने को इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, अगर आप विटामिन दे रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी कम रखें। तो इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आपके कॉलोनी में भी और केज बाई केज भी बेहतरीन ब्रीड आएगी। तो अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रिंगनेट के हवाले से तीसरी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।